उन्होंने मुझसे कमिटमेंट लिया है कि हमारी फैमिली में जो भी गाड़ी लेगा वो इंश्योरेंस उन्हीं की कंपनी से करवाएगा। मैंने एग्री कर लिया। हैरत है वैसे, ना पहले कभी ऐसा सुना ना देखा, समझ में नहीं आ रहा। चलो जो हुआ सो हुआ। अब तुम बताओ तुम्हारा शादी के बारे में क्या इरादा है? आंटी मगर मैं अभी नहीं कर सकते आली। तो नादिया के रिश्ते से इनकार कर दो। खुदा ना करे कि मैं आपके सामने कोई गुस्ताखी करूं। आप जैसे चाहती हैं, जैसे खुश हों, मुझे मंजूर है। मेरे एक्सीडेंट के बाद जिन लोगों ने मेरे इलाज का खर्चा उठाया वो बहुत ही शरीफ लोग थे। तुम क्या सारा खर्चा वापस करने वाले हो उनको? जी, वापस करना। सॉरी भाई, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? वो पैसे मैं आपसे नहीं मांग रहा, मैं खुद वापस करूँ। यार जाने दो इस बात को, अब खत्म करो। गलती उस लड़की की थी, उन्होंने तुम्हारी खातिर कुछ भी नहीं किया। हॉस्पिटल्स में हजारों मरीज पड़े रहते हैं, अगर उन्हें किसी की मदद करनी होती ना तो किसी और की कर लेते। जो कुछ भी किया उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए किया। भाई आपने कभी ये सोचा है कि इस एक्सीडेंट में और कितनी सिचुएशंस हो सकती थी? ये भी तो हो सकता था कि हमारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो जाते, वो लड़की मर जाती खुदा ना खास्ता, या अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या ये 3-4 लाख रुपए मुझे दुनिया में वापस ला सकते थे? भाई तुम्हें उस इंस्पेक्टर से मिलना है ना तो शौक से मिल लो। जो जमा पूंजी रखी है ना सब उनके हाथ पे जाकर। ठीक है, दे दूंगा। देखो आरिश, तुम अभी दुबई से जॉब छोड़कर आए, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि तुम्हें जॉब कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी। भाई एक तो मैं आपको कितनी दफा बताऊं, मैंने कई जगहों पे अप्लाई किया है, नौकरी भी मिल जाएगी। ये दुबई नहीं है, यहाँ हजारों पढ़े लिखे नौजवान धक्के खा रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इसका मतलब है कि आप इस मामले में मुझसे कोऑपरेट नहीं कर रहे? नहीं, मैं तुम्हें वहां जाने का कभी भी मशवरा नहीं दूंगा। ठीक है, कूल। हाँ हेलो अली, कैसे हो? यार ये अभी जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ है उस इलाके में कौन सा थाना लगता है? ठीक है, और इंस्पेक्टर कौन है जो वहां डील कर रहा है? ठीक है, इंस्पेक्टर राहिल। ओके, थैंक यू, बाय। क्या करूं, आपका भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप मुझे जी इंस्पेक्टर राहील से मिलना है। इस सिलसिले में अब पिछले दिनों जी मेरा एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पीछे ही मेन रोड के ऊपर। अच्छा, तो अब आप क्या करना चाहते हैं? मैं जी इंस्पेक्टर राहील से मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो तो अभी राउंड पे गए हुए हैं, मुश्किल है। अच्छा, कब तक आ जाएंगे वो? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं कुछ समझा नहीं, मतलब ये थाना है वो अभी तक। या मैंने कोई गलत बात कर दी? भाई इंस्पेक्टर साहब राउंड पे गए हुए हैं, वो 10 मिनट भी आ सकते हैं और 1 घंटा भी लग सकता है। जी बहुत बेहतर, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं अंदर उनका इंतज़ार कर सकता हूँ? जी बड़े शौक से, लेकिन आप वहाँ पार्किंग में इंतज़ार कर सकते हैं, वहाँ बैठे आप। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। तो ऐसा करो, आरिश को फोन करके बताओ फौरन। हाँ खाला, मैं महरोज को कहती हूँ कि आरिश को फोन करें। उफ, सुंदस तो खुशी के मारे उछल पड़ेगी खाला। ये अच्छी है ना? बहुत अच्छी, कलर तो मेरा फेवरेट है। आओ। ये धंधा बिल्कुल खत्म कर दो, समझे? और तू भी सुन, ये चरस वरस का धंधा बिल्कुल छोड़ दे। चलो निकलो दोनों यहाँ से, आउट।
साहब जी वो बाहर बंदा एक आपका इंतजार कर रहा है आपसे मिलने के लिए। बुलाओ। चले भाई, आपको साहब बुला रहे हैं। आ गए? जी। चलिए। वैसे कब तक आ जाते हैं वो? इनका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, मतलब राउंड पे निकलते हैं तो इलाके की सूरत हाल जो है उसको देख के फिर वापस आते हैं। अच्छा, ये बात है। सर जी आपसे मिलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम आरिश है, आरिश अली। ये पिछले वीक मेरा एक्सीडेंट हुआ था अभी के इलाके में। प्लीज। थैंक यू। सर मुझे उसी सिलसिले में आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए। सर वो जिस लड़की को बचाते हुए मेरा ये एक्सीडेंट हुआ, शायद आप लोगों के डराने और धमकाने की वजह से उन्होंने मेरे इलाज का सारा खर्चा उठाया था। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ कि मैं उनके पैसे उनको वापस कर दूँ। क्या ज़रूरत है इसकी? आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और अब आप ठीक हैं। और रही पैसों की बात, तो वो लगा चुके हैं, जो उनका फ़र्ज था जो उन्होंने पूरा कर दिया। देखिए अब ये फाइल क्लोज हो चुकी है, भूल जाएं इसे। और हाँ, एक बात का ख्याल रखें कि गाड़ी एहतियात से और आहिस्ता चलाया करें ताकि कोई हादसा ना हो। आप चाय वगैरह लेंगे कुछ? नहीं सर, आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। देखिए सर, समझने की कोशिश कीजिए। जिस खानदान ने मेरे इलाज का सारा खर्चा उठाया है, इतनी तकलीफ उठाई है, हो सकता है वो बहुत गरीब हो और अपनी बेटी की इज्जत और नाम बचाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। आप मुतमईन रहें, ऐसी कोई बात नहीं। वो एक अच्छे घराने की लड़की है। लेकिन सर, अब आप जा सकते हैं, प्लीज। हेलो सुपरमैन, कैसे हो अब? फरीसा बाजी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आप इसे अब जल्दी खोल दें। खोल दूंगी मैं इसे, बस थोड़ा सा और वेट कर लो। मैंने सुना है कि तुम बहुत बहादुर बच्चे हो। डॉक्टर साहिबा, हमजा ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने 2 बिस्किट खिला के इसे दवा दी है। अरे हमजा, ऐसे करते हैं? अगर तुम खाओगे पियोगे नहीं तो फिर क्रिकेट कैसे खेलोगे? खिलाएं चलें। गुड। अरे हाँ, तुम्हारे बड़े भाई ने बताया था कि तुम बहुत अच्छे बॉलर हो। क्या भाईजान ने आपको ये कहा? हाँ। अच्छा बताओ, नेक्स्ट मैच कब है तुम्हारा? संडे को है। वाह, उस दिन तो मैं भी फ्री होंगी, हम लोग साथ खेलेंगे। लेकिन मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में हूँ ना। तो क्या हुआ, अपने बड़े भाई को बोलना कि बैट बॉल ले आए, हम लोग खेलेंगे साथ यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको बॉलिंग कराऊंगा और आप बैटिंग कर लीजिएगा। ओके, डन। हेलो। हाँ, एक छोटा सा मसला था जो मैं तुम्हें बताना ज़रूरी समझा। हाँ हाँ बताओ, क्या बात है? यार वो लड़का अभी यहाँ आया था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। अब क्या लेने आया था वो यहाँ? क्या जानना चाहता है हमारे बारे में? वो पैसे वैसे कुछ वापस करना चाह रहा था। नहीं राहिल, तुम उससे कह दो कि हमें पैसे नहीं चाहिए। अल्लाह ने उसकी जान बख्श दी है, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारे। हाँ, मैंने उसे यही कहा है, बस मैं तुम्हारी नॉलेज में लाना चाह रहा था ये बात। ओके, थैंक यू, बाय। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे बीजान, राशन भी खत्म हो गया था, क्रॉकरी भी लेना थी, बस वहीं देर हो गई।
आगे पहले गले मिलो। क्या खैरियत? बहुत बहुत मुबारक हो, आली शादी के लिए मान गया। अच्छा, हाँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्राने की नफिल पढ़ूंगी बीजान, गरीबों में खाना तकसीम करूंगी। अच्छा पहले मेरी पूरी बात तो सुन, आओ बैठो। हाँ, बताइए। आली की शर्त ये है कि वो 4 महीने के बजाय 6 महीने के बाद शादी करेगा, लेकिन हम पहले परीसा के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे। अरे बीजान, दिलो जान से ढूंढूंगी, लेकिन इस दफा आली को नहीं इंतखाब करने देंगे। और वैसे भी तो आली ने कहा था कि इस दफा आप और मैं उसका इंतखाब करेंगे। हाँ, और इंशाल्लाह हम लोग अपनी शहजादी के लिए कुछ शहजादा ढूंढेंगे। इंशाल्लाह। अब तो तुम खुश हो ना? बीजान बहुत खुश हूँ, बस खुदा करे हर काम खैरियत से हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, आपने ये फैसला अपनी मर्जी से नहीं किया ना? कौन सा फैसला ना दिया? बीजान और अम्मी हमारी शादी की बात 6 महीने बाद कर रही थी। वो वाला फैसला। भाई तुम्हें तो पता है बीजान का सारा प्यार और शफकत बुलाकर रिवायती माँ बन गई वो, इसलिए मुझे सर झुकाना पड़ा अपना। अच्छा, तो मतलब आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते, जान छुड़ाना चाहते हैं मुझसे? हाँ, यही समझ लो। भाई अगर मुझे शादी करनी है तो किसी अच्छी और प्यारी लड़की से करूंगा ना। ओह ठीक है, तो ऐसा काम करते कि ये प्यारी सी लड़की मैं आपको ढूंढ के देती। I mean, मुझसे बेहतर आपकी पसंद और नापसंद कौन समझता होगा? ओ प्लीज नादिया, जल्दी करो ना। अच्छा ये बताओ कि कब मिलवा रही है मुझे उस प्यारी सी लड़की से? आप एक काम करें, आप खुद ढूंढ लें। अल्लाह हाफिज। अरे ये तो कुछ ज्यादा हो गई आली साहब। ये कोई वक्त है आने का? अरे भाई, मेरी खाला का घर है, मेरा जब दिल करेगा आऊंगा, जब दिल करेगा जाऊंगा। अच्छा, तो भाई खाला तो आपके घर पर नहीं है। ओह अच्छा, चलो फिर ठीक है, चला जाता हूँ। अब नहीं नहीं नहीं, जब आ ही गए हो तो रुक जाओ, अम्मी यही साथ वाले घर में ही है, फोन करेंगे तो आ जाएंगी। चलो फिर एक शर्त है, तुम मुझे चाय पिलाओ। ठीक है, बैठो मैं भी लाती हूँ। पर सुनो यार, भाई पहली बार मेरे लिए चाय का कप बनाने लगे, प्लीज अच्छा कप बनाना। हाँ, एक तो मैं चाय बनाऊं, ऊपर से नखरे भी बर्दाश्त करूं। अरे भाई ये तो अब ऐसे ही है, अगर मेरे साथ रहना है तो इतने नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे, हमें तो खुद गांव का काम करने की आदत ही नहीं है। परीसा, इसका मतलब है क्या? Oh God. कहाँ है आरिश सुंदर? यहीं पे तो था। फिर मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा? नहीं, उसे मैं यहीं पे तो बैठा छोड़ के गई थी। आजकल के ये जो लड़के हैं ना, पल में यहाँ है तो पल में वहां है, पता नहीं भाई कहाँ चला गया आरिश? चाय अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर परीसा से मिलना था। वो तो जा चुकी है। अच्छा, उनका सेल फोन नंबर मिल सकता है? मुझे उनसे बात करनी थी। सॉरी, हमें परमिशन नहीं है। कोई इमरजेंसी है?
नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर आप कल सुबह आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। लो आ गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो सीधा हॉस्पिटल से आपके घर आ गई। क्यों, खैरियत? बैठो, खाना तो खाओ। आपको नहीं पता खुशखबरी का, ये जानबूझ के अनजान बन रही हैं। माशाल्लाह, इतनी खुशी और इतनी रौनक एक जमाने के बाद देखिए तुम्हारे चेहरे पे। इतनी परेशानियों ने घेरा कि हम भूल ही गए थे कि खुशियां होती क्या चीज। मैं तुम्हारे लिए प्लेट लाती हूँ, खाना। मैंने तो सोचा था कि घर जाते ही खाना खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लग रही थी, और देखें बातों बातों में मैं भूल ही गई। हाँ, बस आ रही है, खाना खाओ। अरे हाँ आंटी, मैंने ये सोचा है कि 1 महीना पहले से हम लोग ढोलकी शुरू कर देंगे। माशाल्लाह, 1 महीना? लेकिन तुम्हें इतनी छुट्टी कैसे मिली? वो मिल जाएगी, वो मेरा काम है। चलो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। नादिया, आरिश, तुमने हमारी न्यू गाड़ी देखी? जी नहीं। तुम्हारी आंखें बंद थी क्या? बाहर मेन गेट पे ही तो खड़ी हुई थी। मैंने नोटिस नहीं किया भाभी। चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बाद में देख लूँ। सर में क्यों दर्द हो रहा है आरिश? तुम्हारे सर में दर्द नहीं होना चाहिए। तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे हो। एक तो पता नहीं तुम बगैर बताए कहाँ निकल जाते हो। कल हॉस्पिटल से आए हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ना। सुनो, चाय पियोगे? जी प्लीज, चाय पिला। मैं तुम्हारे लिए अब भी चाय लाती हूँ। हाँ, डॉक्टर परीसा ही थी, मगर वो इस बात को छुपा क्यों रही है? कब सुबह होगी? आरिश, ये लो। मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे खाना नहीं खाना है, मेरे सर में दर्द है, मुझे चाय पीनी है। थोड़ा सा खा लो, फिर मेडिसिन भी तो खानी है ना। कल मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाऊंगी और उनसे शिकायत करूंगी तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हो। मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगे और मेरी शिकायत भी लगाएंगे वहां पे? मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं। आरिश, कल तुम घर गए थे ना, फिर वहां से अचानक चले क्यों गए? पता है अम्मी और सुंदस परेशान हो रही थी। बताओ क्यों चले गए थे? वो दरअसल मुझे एक जरूरी काम याद आ गया था। तुम नाराज हो ना सुंदस से कि उसने तुम्हारा इंतजार नहीं किया? एक्चुअली वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे में चली गई थी। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? उसकी बेस्ट फ्रेंड है जिसकी बर्थडे थी, अगर वो चली भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर तुम्हारा मूड क्यों खराब है? देखो, तुम तो सुंदस को बचपन से जानते हो ना, वो बड़ी लापरवाह सी है। जी आप सही कह रही हैं, मैं जानता हूँ बहुत लापरवाह। तुम वाकई बहुत परेशान और थके थके से लग रहे हो। सुबह हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारा चेकअप दोबारा करवा लेते हैं। जी भाभी, आप जाइए, मैं खाना खा लूंगा। खा लोगे ना? फिर मेडिसिन भी खानी है। जान, अभी इतनी सारी शॉपिंग करनी है, हम कैसे मैनेज करेंगे? टाइम भी बहुत कम है। अभी तो नादिया बाजी की शॉपिंग रहती है, मेरी शॉपिंग रहती है। उफ अल्लाह, क्या करेंगे हम लोग? शादी के दिनों में तो मैं पूरे 1 महीने का ऑफ ले लूंगी, लेकिन अभी तो मुझे जाना पड़ेगा। आली, इसने तुम्हारी शादी को अभी से अपने सर पे सवार किया हुआ है। बीजान पता नहीं ये क्या करेगी जब इसकी अपनी शादी हो। आप सुन ले मेरी बात, मैंने कोई शादी वादी नहीं करी। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? प्लीज बात। देखो वरीशा, मैं जानता हूं कि तुम पिछले चंद दिनों में जिन हालात से गुजरी हो, उन हालात ने तुम्हें हर्ट किया है। मगर याद करो वो दिन जब हॉस्पिटल में तुमने मुझसे कहा था
के हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं, इंसान को मजबूत बना देते हैं, हिम्मत वाला बना देते हैं। मैं सुबह भी आया था आपसे मिलने के लिए, लेकिन पता चला कि आज आप शाम को आए। हाँ, असल में मुझे कुछ काम था। वैसे खैरियत तो है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मेरी गाड़ी के सामने आने वाली लड़की आप ही थी ना? थी या नहीं? आप मुझे कह देते, मैं खुद चलाता आपके पास। आपने क्यों जहमत की मेरे घर आने की? काम जिस नौइयत का था उसके लिए मुझे खुद ही आना चाहिए। जी जी कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? ऐसा क्या काम? मैं अपने बेटे तैमूर के लिए परीसा का रिश्ता मांगने आया हूँ। परदेसी चिट्ठी